Hello, welcome back. Today we are going to see solving quadratic equations by complete square method. क्योंकि हमने फैक्टराइजेशन मेथड पिछले बार देखा था, अभी हम कंप्लीट स्क्वायर मेथड देखने वाले हैं. ये सेकेंड मेथड है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए. तो उसके पहले एक स्टेटमेंट देख लेते हैं कि बाय कंप्लीट स्क्वायर मेथड हम करेंगे कैसे सॉल्व. बट कंप्लीट स्क्वायर मेथड ज़रूरी है क्यों? वो इसके लिए कि क्योंकि कभी कभी हम फैक्टर्स नहीं फाइंड कर सकते. जैसे फैक्टराइजेशन करके कर रहे थे, कभी कभी हमारे लिए वो फैक्टर्स फाइंड करना इजी नहीं होता या मुश्किल हो जाता है. उस केस में हम कंप्लीट स्क्वायर मेथड को यूज़ करते हैं. ओके, सो अगर आपका इक्वेशन ये फॉर्मेट में है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, मतलब यहाँ पे ए समझिए 1 हो गया है, 1 करना है आपको, अगर नहीं है तो रिकमेंडेड है ये. सो इट कैन बी रिटर्न एज, इसे मैं लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन 2 स्क्वायर माइनस बी अपॉन 2 स्क्वायर. मतलब मैंने ऐड कर दिया ये पार्ट इक्वेशन के बीच में, बी एक्स के बाद ऐड कर दिया है बी अपॉन 2 स्क्वायर माइनस बी अपॉन 2 स्क्वायर प्लस सी इक्वल 0. तो इसे मैं अभी कैसे लिख सकती हूँ, ये जो तीनों टर्म है वो मुझे बाद में देगा एक्स प्लस बी अपॉन 2 द होल स्क्वायर, और इक्वल टू ये माइनस बी अपॉन 2 द होल स्क्वायर को उस तरफ लेके गए तो प्लस बी अपॉन 2 होल स्क्वायर हुआ, और ये प्लस सी इधर आकर माइनस सी हुआ. तो यही तरीका है हमारा कंप्लीट स्क्वायर मेथड को सॉल्व करने का. हम ये मेथड यूज़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम फैक्टर्स नहीं फाइंड कर सकते, लेकिन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमेशा सॉल्व करना होगा, तो इसीलिए हम कंप्लीट स्क्वायर मेथड को यूज़ करते हैं. चलिए प्रैक्टिस से 2.3 देख लेते हैं. इसमें से मैंने थर्ड क्वेश्चन लिया है एम स्क्वायर माइनस 5m इक्वल माइनस 3. सो इसे मैं पहले -3 को इस तरफ लाकर लिख देती हूँ. तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 3 इक्वल 0. अब चेक करना है कि a1 है या नहीं. तो a1 ऑलरेडी है, तो ये हमारा फॉर्मेट में आ गया. कौन सा फॉर्मेट जो हमें चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही है, बस a1 होगा क्योंकि यहाँ पे हमें कोई कोएफिशिएंट नहीं चाहिए. पर इधर तो ऑलरेडी कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो ठीक है, हो गया. अब हमें एक्स्ट्रा जो कैलकुलेट करना है वो होता है b अपॉन 2 वाला पार्ट. सो मैं लिख दूंगी बाय कंप्लीट स्क्वायर मेथड b अपॉन 2 द होल स्क्वायर. सो b का वैल्यू क्या है, -5. सो -5 अपॉन 2 द होल स्क्वायर, वो होता है -5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर है 4. सो ये हो गया 25 अपॉन 4. सो यू कैन राइट द स्टेटमेंट लाइक द इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ x square plus bx plus c equals 0. Therefore, it can be written as x square plus bx plus b upon 2 the whole square minus b upon 2 the whole square plus c equals 0. Therefore, अब ये हो जाएगा x square, सॉरी हमारे यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, एम स्क्वायर है. एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस बी अपॉन 2 द होल स्क्वायर, जो कि क्या है 25 अपॉन 4. सो प्लस 25/4 माइनस 25/4 प्लस 3 इक्वल 0. तो ये फॉर्मेट में लिख दिया. अभी हमें क्लब करना है, तो ये तीनों टर्म्स को लेंगे और इन दोनों को लेंगे. तो जब इन तीनों टर्म्स को लेंगे तो ये वो वाले फॉर्मेट में है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो इसे हम लिख सकते हैं a माइनस बी द होल स्क्वायर. ये फॉर्मेट में ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसे लिख सकते हो a माइनस बी द होल स्क्वायर. तो लिखिए m माइनस बी जो है वो ये पार्ट है, तो ये 25/4 है, बट ये किसका स्क्वायर करके आएगा, 5 अपॉन 2 का स्क्वायर करके. तो m माइनस 5/2 द होल स्क्वायर इक्वल टू -25/4 को इस तरफ भेज दो,
क्योंकि उसका अभी उस तरफ कोई काम नहीं है। और ये +3 को भी यहाँ पे भेज दो -3। अब ये डिनोमिनेटर सेम करने का काम करना है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मतलब 1, तो 4 और 1, सो एलसीएम 4 आएगा। सो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो आप इसे सॉल्व कर दीजिए ये वाले पार्ट को। 3 4 12 हो जाएगा अपॉन 4। तो ये आ जाएगा 13/4 और इस तरफ है m-5/2 द होल स्क्वायर। सो m-5/2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13/4। सो हमें मिला था m-5/2 द होल स्क्वायर इक्वल 13/4। अब ये स्क्वायर को उस तरफ भेज के स्क्वायर रूट कर दो और प्लस माइनस साइन डाला, क्योंकि स्क्वायर रूट में हम स्क्वायर रूट को जब स्क्वायर रूट करते हैं या स्क्वायर को दूसरे साइड लेके जाते हैं तब प्लस माइनस साइन डालते हैं, क्योंकि दोनों भी पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स हमें वो स्क्वायर दे सकते हैं, वो रीज़न है। तो यहाँ पे देयरफॉर हो जाएगा m-5/2 इक्वल, ये जो स्क्वायर है वो इस तरफ आके स्क्वायर रूट होगा और प्लस माइनस होगा 13, तो 13/4। तो ये हो गया प्लस माइनस रूट ऑफ 13/4। इसका स्क्वायर रूट ले लो आप, m-5/2 प्लस माइनस 13/2। अब ये -5/2 का काम नहीं, क्योंकि मुझे तो वैल्यू m की फाइंड करनी है। m इधर ही रहेगा, -5/2 इधर आ गया तो +5/2 और ये प्लस माइनस 13, सॉरी यहाँ पे रूट आएगा कि √13 हम इवेलुएट नहीं कर पाएंगे, और √4 कर दिया तो वो 2 हो जाता है। तो ये ऐसे आया। अब हम इसे लिख सकते हैं, देयरफॉर m इज इक्वल टू 5 ± √13/2। देयरफॉर m इज इक्वल टू 5 + √13/2 या तो 5 - √13/2। तो हमें हमारे m के वैल्यूज़ दोनों भी मिल गए और यही मेरा सोल्यूशन सेट है। आइए एक दूसरा सम देखते हैं। 2y² + 9y + 10। अब जो यहाँ पे स्क्वायर के पास जो टर्म होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 2 है, तो मुझे ये 2 नहीं चाहिए। इसका कोएफिशिएंट 1 बनाना है, तो इधर डिवाइड बाई 2 कर दो थ्रू आउट द इक्वेशन। तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग द अबाव इक्वेशन बाई 2, क्योंकि हमें ये फॉर्मेट में चाहिए रहता है हमेशा। हमें 1 चाहिए कंप्लीट स्क्वायर के लिए, इसके लिए। तो यहाँ पे 2 है तो 2 को 2 से डिवाइड कर दो थ्रू आउट, तो 2 हट जाएगा। सो ये हो जाएगा 2y² + 9y/2 + 10/2 = 0। सो ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा y² + 9y/2 + 10/2 आप लिख दो 5 एंड देन इक्वल टू 0। तो ये अभी हमारे जैसे फॉर्मेट में चाहिए वैसे आ गया है, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना है b/2। हमें कैलकुलेट करना है b/2 द होल स्क्वायर। ओके, तो इसके लिए हम लिख देंगे द अबाव, यहाँ पे लिख देते हैं बाय कंप्लीट स्क्वायर मेथड टू बी ऑन द सेफर साइड, क्योंकि वो मेथड की वजह से हम ये सब ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, b/2 फाइंड करके बीच में डाल रहे हैं, राइट। So by complete square method, the above equation is in the form x² + bx + c = 0. Therefore, it can be written as x² + bx + b/2 the whole square - b/2 the whole square + c = 0। Therefore, अभी आपको b/2 कैलकुलेट करना है। b/2 the whole square इक्वल 9/2 the whole square। यहाँ पे b का वैल्यू 9/2 है, सो 9/2 the whole square। तो इसे आप जब सॉल्व करोगे तो ये /2 का मतलब होता है 2/1। तो ये जो डिनोमिनेटर है वो रिवर्स हो जाता है, तो 9/2 लिखेंगे, डिवीजन को इनटू लिखा और 2/1 को घुमा दिया 1/2। तो क्या आया 9/2 और ये होल स्क्वायर।
हर स्टेप पे आएगा होल स्क्वायर, सिर्फ ये इंटरनल सॉल्विंग है। 9/2/2/1 द होल स्क्वायर को हमने ऐसे लिखा है 9/2 और फिर ये अपॉन को इंटू कर दिया और 2/1 को 1/2 द होल स्क्वायर। सो 9 × 1 9 है, 2 2 ज़ा 4 द होल स्क्वायर। तो ये आ गया 9/4 द होल स्क्वायर, जो कि होता है 81/16। तो b/2 द होल स्क्वायर का वैल्यू है 81/16। अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमें ये प्लस 81/16 करना है और माइनस 81/16 हमारे क्वेश्चन में। सो वाई स्क्वायर प्लस 9/2y प्लस 81/16 माइनस 81/16 प्लस 5 = 0। ये पार्ट पूरा उस तरफ जाएगा और ये पार्ट को आप लिखोगे नीचे, कैरी करोगे। ओके, सो यहाँ पर हो जाएगा, ये कौन से फॉर्मेट में है, a² + 2ab + b²। तो a + b द होल स्क्वायर यहाँ पर आएगा, a + b द होल स्क्वायर का फॉर्म आएगा। सो y + b क्या है 81/16, ये किसका स्क्वायर करके आता है, ये 9 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करके आता है द होल स्क्वायर। और ये माइनस 81/16 इधर से इधर आ गया, प्लस 81/16 हो गया, प्लस 5 इधर आ गया, माइनस 5 हो गया। अगर आप इसे सॉल्व करो तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ 16 × 16। ओके, अभी आगे करते हैं। सो y + 9/4 द होल स्क्वायर 81/16 माइनस 5 16 = 80/16। तो 8/16 हो गया है। अब हम न्यूमरेटर्स को भी सॉल्व कर पाएंगे। सो 81 - 80/16 और ये वाला जो साइड है वो ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड होते जाएगा। y + 9/4 द होल स्क्वायर, तो 81 - 80 होता है 1/1 और ये फिर /16। अब इस स्क्वायर को स्क्वायर रूट हमें लेना है, तो ये हमें लास्ट स्टेप में मिला था। अब हम इसको स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ये ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस स्क्वायर इधर जाके रूट हो गया और 1/16। तो y + 9/4 = ± 1/4। हमें y का वैल्यू फाइंड करना है, ये नहीं चाहिए। सो y = -9/4 हो जाएगा और ये ± 1/4, मतलब -9 ± 1 द होल अपॉन 4। सो y = -9 + 1/4 और y = -9 - 1/4। एक बार +1 के साथ और एक बार -1 के साथ लिखा, तो यहाँ पे ये हो जाता है -8/4, जो कि आंसर -2 है, और यहाँ पे हो जाएगा -10/4। तो इसे 5 में कैंसिल करेंगे, 2 में कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा -5/2। सो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट ये होगा कि आपका y का वैल्यू -2 है और -5/2 है। यही करेक्ट आंसर है फॉर क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ योर प्रैक्टिस सेट 2.2। Keep watching the videos for next upcoming exercises and for geometry. Thank you. Hope all of you had liked the video. If you liked the video, click on the like button, subscribe my channel, press the bell button for not missing out any other videos, and so that you can get the notifications, and share this video with your friends. Thank you.